योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब यूपी में कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों पर नया नियम लागू। उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए योगी सरकार ने ठेकेदारों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नए नियम को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अब अत्यधिक दाम कम दर पर टेंडर हासिल करने वाले ठेकेदारों पर सख्ती बढ़ेगी। सरकार के नए प्रावधान के अनुसार यदि कोई ठेकेदार सड़कों, पुल पुलियाओं या सरकारी भवनों के निर्माण के लिए तय लागत से 15% या उससे अधिक कम दर पर टेंडर हासिल करता है तो उसे अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी। 1681 पंचायतें होंगी स्मार्ट। हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं, फ्री वाईफाई का लाभ ले सकेंगे। सरकार ने ग्राम पंचायत को स्मार्ट गांव बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। बीएसएनएल ने अयोध्या के रुदौली समेत बाराबंकी जिले की 1681 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट सेवा नहीं है वहां हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया के तहत गांव-गांव कनेक्शन किया जा रहा है। जिले के 1155 और अयोध्या जिले की रुदौली तहसील के 520 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के तहत केबल डाली जा चुकी है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने आज जाएंगे कोलकाता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बुधवार को पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता रवाना होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के ऐलान के तुरंत बाद किसी भी प्रमुख विपक्षी दल के नेता का ये पहला बंगाल दौरा होगा। मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने खुद इस मुलाकात की जानकारी दी। यूपी के प्राइमरी स्कूलों की ये बड़ी समस्या हो जाएगी खत्म। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बिजली की समस्या का समाधान जल्द निकल सकता है। प्राइमरी स्कूलों को पीएम सूर्य घर योजना से रोशन किए जाने का प्लान सामने आया है। इससे स्मार्ट क्लासों को पंख लग सकेंगे। सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके, विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों को इसका भारी लाभ मिलेगा, जहां बिजली की समस्या रहती है। इसमें गर्मियों में पंखे भी चलेंगे। एलईडी की रोशनी से क्लासरूम भी जगमगाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, यूपी सरकार ने बदली नीति। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से परेशान उपभोक्ताओं को यूपी सरकार ने बड़ी राहत दी। सरकार ने प्रीपेड मीटर की व्यवस्था अब खत्म कर दी है। इससे गाजियाबाद जिले के करीब 1.25 लाख स्मार्ट मीटर प्रीपेड से पोस्टपेड में बदल जाएंगे। वहीं गाजियाबाद जिले में करीब 11 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। घरेलू कनेक्शनों पर करीब 1.5 साल से प्रीपेड मीटर लगाने का काम चल रहा था। बीते लगभग 6 महीने से स्मार्ट मीटर स्वतः प्रीपेड मोड में परिवर्तित होने शुरू हो गए थे। जिले में अभी तक 2.25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। यूपी में ईओ से अभद्रता पर सफाई कर्मियों का बवाल। यूपी में मुजफ्फरनगर के नगरपालिका खतौली में मंगलवार को ईओ से अभद्रता को लेकर 5 घंटे तक जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस नेता के घर में कूड़ा भर दिया। सफाई कर्मचारियों को पुलिस की से नोकझोंक हुई। महिलाओं ने भी नारेबाजी की। पुलिस ने जब कर्मचारी यूनियन के जिलाध्यक्ष को हिरासत में लिया तो हंगामा और बढ़ गया। मामले की शुरुआत कांग्रेस नेता को 4 लाख के बकाये का नोटिस देने से हुई। पुलिस ने कांग्रेस नेता को हिरासत में लिया है। योगी ने गिनाई ममता बनर्जी की हार की वजहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के लिए वहां की जनता का अभिनंदन करते हुए इसे जनोपेक्षा करने वाले राजनीतिक दलों के लिए बड़ा सबक बताया है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी उनके नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की हार की वजहें गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के पैसे पर डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा और सनातन का अपमान करेगा, उसका सूफड़ा साफ होना तय है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा ऐसा करके दिखा भी दिया है। गन्ने की फसल पर कीटों का खतरा, अलर्ट जारी, किसानों को बताए बचाव के उपाय। यूपी में गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग ने फसल को कीटों से बचाने के लिए अलर्ट जारी किया है। अपर गन्ना आयुक्त वीके शुक्ला के अनुसार गन्ने की फसल पर चूसक कीटों का खतरा है। फसल को बचाने के लिए गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर ने जरूरी सुझाव दिए हैं। अपर गन्ना आयुक्त का कहना है कि तापमान अधिक होने के कारण प्रदेश में गन्ने की पौध और पेड़ी फसल में चूसक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे फसल की वृद्धि और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। यूपी पंचायत चुनाव में पलक झपकते ही पकड़ा जाएगा फर्जी वोटर। अब अगर कोई वोटर एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के बाद दूसरी जगह वोट डालने पहुंचेगा तो उसे पलक झपकते ही उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। जी हाँ, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के प्रयोग से ऐसा संभव होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत नगर पंचायत अध्यक्ष की 2 सीटों पर मंगलवार को हुए उपचुनाव में इस प्रणाली का प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया, जो सफल साबित हुआ। अब इसे पंचायत चुनाव में लागू किया हुआ चेहरे से की जाएगी। गैस सिलेंडर की किल्लत से लगा महंगाई का तड़का, छात्रों का बिगड़ गया बजट। जिले में 13 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। प्रतिदिन करीब 150 टन एलपीजी खपत है। प्रतिदिन करीब 40,000 व्यावसायिक सिलेंडर की खपत है। 88 गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इंडियन ऑयल, एचपी और भारत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति करती हैं। कंपनियों की लापरवाही, प्रशासन के ढुलमुल रवैये से डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर उपभोक्ता तक कटौती की मार झेल रहे हैं। करीब 1 लाख से अधिक सिलेंडर का बैकलॉग है। व्यावसायिक सिलेंडर 935 रुपये और 5 किलो का छोटू सिलेंडर 230 रुपये महंगा हो गया है।